गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है हमारा न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद प्लेज ए किंग, अरविंद को एक राजा का रोल प्ले करना है। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज किंग इन द स्कूल प्ले, अरविंद को अपने स्कूल में एक राजा का एक्ट प्ले करना है। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलमली इन स्प्लेंडेड रोब्स, उससे आशा की जा रही है कि वो एक भव्य, जैसे मार्च निकलता है, एक प्रदर्शनी होएगी, जैसे भव्य प्रदर्शन होगा और वो बहुत अच्छे तरीके से, रोब्स होता है, कपड़े पहनेगा, शानदार कपड़े पहनेगा जैसे राजा पहनते हैं। टू ट्विल ही मुस्टैच, अपनी मूछें, उसकी जो मूछें हैं वो घुमावदार होंगी। एंड वाइल द सिल्वर पेपर रैप शॉर्ड विद गुस्टो, और बड़े उत्साह के साथ उसकी तलवार पर जो है सिल्वर पेपर को वेल्ड होता है, लपेटा गया था। इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले ए वीणा, और वो इतना सरप्राइज था जब उसको ये बोला गया कि उसको बैठना है और वीणा बजानी है। एंड रिसाइट पोइट्री, और पोइट को रिसाइट करना है, बोलना है। ए म्यूजिशियन किंग, एक म्यूजिशियन किंग की तरह, मतलब कि जैसे जिसका वो रोल प्ले कर रहा है वो एक म्यूजिशियन किंग है जिसको संगीत से ज़्यादा प्रेम है, एक संगीत प्रेमी राजा है वो, उसको संगीत से ज़्यादा प्रेम है। हु वॉज दैट, वो कौन था। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसको संगीत से ज़्यादा प्रेम था। और अरविंद को उस राजा का रोल प्ले करना है स्कूल में, और उससे आशा भी की जा रही है कि वो बहुत भव्य और शानदार तरीके से कपड़े पहनेगा, घुमावदार मूछें होंगी और उसकी तलवार पर सिल्वर पेपर को लपेटा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रशस्तिज एंड व्हाट दे टेल अस, प्रशस्ति क्या है और वो हमें क्या बताती हैं। Arvind was supposed to be acting as Samundragupta, a famous ruler of dynasty known as the Guptas. अरविंद को समुद्रगुप्त राजा है जो गुप्त साम्राज्य का एक विशाल राजा हुआ है, महान राजा हुआ है, उसका रोल अदा करने के लिए कहा गया है अरविंद को। We know about Samundragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar in Allahabad. हम समुद्रगुप्त राजा के बारे में एक बहुत बड़ा शिलालेख है, उससे हमें पता चलता है। एक अशोक जो स्तंभ बनाए गए हैं इलाहाबाद में, अशोक स्तंभ पर एक शिलालेख है जहाँ से हमें समुद्रगुप्त राजा के बारे में जानकारी मिलती है। It was composed as a काव्य by हरिसेन, और ये एक काव्य है जिसकी रचना हरिसेन नामक कवि के द्वारा की गई है। हु वाज ए पोइट एंड ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि और मंत्री था। दिस इंस्क्रिप्शंस ऑफ ए स्पेशल काइंड नॉन एज द प्रशस्ति, और ये शिलालेख एक अलग ही तरह का है जिसको प्रशस्ति नाम दिया गया है। ए संस्कृत वर्ड, जिसका जो एक संस्कृत के शब्द से निकला है प्रशस्ति, मीनिंग इन प्रेज ऑफ, और इसका मतलब क्या है कि किसी की प्रशंसा करना। प्रशस्ति जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द से निकला है और इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। वाइल प्रशस्तिज वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूरल यू रीड अबाउट इन चैप्टर नंबर 9, जिसे हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि कोई भी राजा है अगर वो कोई वॉर में जीतता है तो वो अपने उस युद्ध की विजय का वर्णन शिलालेखों पर करवाता है। हमने ऐसा चैप्टर नंबर 9 में रीड किया है। Such as Gautamiputra Shri Shatkarni, they become far more important from the time of Guptas. वो भी ऐसे ही जैसे गुप्ताज काफ़ी फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, तो जो गौतमीपुत्र शातकर्णी थे वो भी ऐसे ही, उनकी भी जो है फेमसता है, जो उनकी प्रसिद्धि है वो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है। समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति, और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति टेल्स अस, आइए देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स, कवि ने राजा की प्रशंसा बहुत ही चमकदार शब्दों में की है, बहुत अच्छे शब्दों में की है। एज ए वॉरियर, एक योद्धा के रूप में, एज ए किंग, एक राजा के रूप में। हु वॉन विक्ट्रीज इन द बैटल, जो युद्ध क्षेत्र में हर युद्ध को जीतता है। हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स, जो जिसने हर चीज़ सीखी है और वो एक बेस्ट पोइट भी है। ही इज़ आल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड्स, उनकी भगवान से तुलना की गई है। द प्रशस्ति वाज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, और प्रशस्ति है वो बहुत ही बड़े वाक्यांश में है। हेयर इज़ ए पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, और यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है उसी सेंटेंस का, तो पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त द वॉरियर, समुद्रगुप्त एक महान योद्धा। whose body was most charming,
being covered with the plenteous beauty of marks of hundred of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, sword irons, clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. What does this description tells you about the king and also what about how king fought wars? इसमें उन्होंने यही बताया कि समुद्रगुप्त का जो शरीर है वो बहुत चार्मिंग है, उनका शरीर जो है हजारों निशानों से ढका हुआ है, कहीं तलवार के निशान हैं, कहीं गोली के हैं, कहीं किसी चीज़ के हैं। तो ऐसे ही जो है उनकी प्रयाग प्रशस्ति में उनको एक योद्धा के रूप में बताया गया है। इफ़ यू लुक एट मैप 7, अगर आप लुक मैप नंबर 7 को देखेंगे, पेज नंबर 105 पे है, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन। तो आप देखोगे कि एक एरिया है जो ग्रीन शेडेड है। यू विल आल्सो फाइंड ए सीरीज ऑफ रेड डॉट अलोंग द ईस्ट कोस्ट, और आपको जो है रेड डॉट भी मिलेंगी जो कहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट पर है। एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल, और आप ब्लू और पर्पल कलर से भी जो है एरिया को मार्क हुए मिलेंगे। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति, और इस मैप, ये मैप किस चीज़ पे बेस है, जो हमें सारी जानकारी प्रशस्ति से मिली है ये उसी चीज़ पर आधारित है। हरिसेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूरल्स। हरिसेन ने 4 तरह के राजाओं का वर्णन किया है। एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ता पॉलिसीज टुवर्ड देम, और समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में बताया है। The rurals of आर्यावर्ता, the area shaded in green on the map, जो हरे कलर का जो हरा रंग है, हरे रंग से जो एरिया शेड किया गया है वो आर्यावर्त राजाओं का क्षेत्र है। Here there was 9 rurals who were uprooted and their kingdom was made a part of समुद्रगुप्त empire, और यहाँ पर 9 शासकों ने शासन किया है और उनकी जो राजधानियाँ हैं वो भी समुद्रगुप्त के साम्राज्य का ही एक हिस्सा है। The rurals of दक्षिण पथा, जो दक्षिण पथ के शासक हैं, एक उनका वर्णन है। हेयर देयर वर 12 रूलर्स, यहाँ पर 12 शासक हुए हैं। सम ऑफ वूज कैपिटल आर मार्क विद रेड डॉट ऑन द मैप, उनमें से कई की जो राजधानियों को लाल डॉट से मैप पर चिन्हित किया गया है। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड, उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने घुटने टेक दिए हार मान के। एंड देन द अलॉट टू रूल अगेन, और फिर से जो है वो उन साम्राज्यों पर शासन करने लगे। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट, जो आंतरिक जो एरिया है पड़ोसी सर्कल का, पड़ोसी राज्यों का, इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, एंड ए नंबर ऑफ गंगाज संघाज, रिमेंबर चैप्टर 5 इन द नॉर्थ वेस्ट, मार्क इन पर्पल ऑन द मैप, दे ब्रोट ट्रिब्यूट, फॉलोज हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। और उनका जो आंतरिक पड़ोसी जो एरिया है, जिसमें नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम, या फिर जो गणसंघ वाला जो एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट पर पड़ता है, जो मैप में पर्पल कलर का दिखाया गया है, वो भी उनके लिए ट्रिब्यूट लाते हैं। ट्रिब्यूट वही टैक्स जैसा ही होता है, टैक्स में पैसे पे करते हैं और ट्रिब्यूट में हम कुछ भी जो है गुड्स पे करते हैं, तो वो लाते हैं और उनके कोर्ट को अटेंड भी करते हैं। द रूरल्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क इन द ब्लू ऑन द मैप, या फिर जो बाहरी क्षेत्र का जो शासक है जिसको ब्लू रंग से मार्क किया गया है। परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ द कुशान्स एंड शकाज, द रूरल ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका के शासक है, जो कुषाण और शक के वंशज हुए हैं आगे। हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, उन्होंने भी जो है अपनी हार मानी है और अपनी बेटियों की शादी की है, ऑफर किए हैं इनको कि हमारी बेटी से शादी कर लो। ये जो मैप है ये दिखाया गया है। जीनेलॉजीज, वंशावली हमें क्या बताती है। मोस्ट प्रशस्तीज आल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स, बहुत सी प्रशस्तियों में जो शासक हैं उनके जो उनसे पहले हुए हैं, जिनके वो वंशज हैं, उनके बारे में बताया गया है। बहुत सी जैसे प्रशस्तियां हैं, सभी प्रशस्तियों में सब अपनी जो अपनी बड़ाइयाँ हैं उन्हीं के बारे में बताते हैं कि भाई कौन सा युद्ध जीता है। तो बहुत सी प्रशस्तियों में जो शासकों के पूर्वज हैं उनको भी मेंशन किया गया है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, और समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें भी उनके दादाजी, दादाजी के दादाजी और उनके पिताजी और माताजी के बारे में बोला गया है। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवी गणा, जो उनकी माता है वो लिच्छवी गणा से
संबंधित है। While his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराज अधिराजा, और उनके पिताजी जो है गुप्त शासन के, गुप्त राजवंश के पहले ही शासक थे जिन्होंने महान जो ग्रैंड टाइटल है, एक महान जो नाम मिला है उनको, महाराजा अधिराज की जो उपाधि मिली है उसको प्राप्त करने वाले पहले ही राजा हुए हैं। ए टाइटल दैट समुद्रगुप्त आल्सो यूज्ड, जिसको बाद में समुद्रगुप्त ने भी इस उपाधि को यूज किया है। His great grandfather and grandfather are mentioned simply as महाराजाज। उनके जो दादाजी हैं या फिर परदादाजी हैं उनको खाली महाराजा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जो समुद्रगुप्त है इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि ग्रहण की है। It seems as if the family gradually rose to importance। इससे प्रतीत होता है कि जैसे परिवार का धीरे धीरे विकास हो रहा है। अरेंज दिस टाइटल इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राजा, महाराजा अधिराज, महाराजा, पहले राजा आएगा, फिर महाराजा और फिर महाराजा अधिराज आएगा। समुद्रगुप्ता इन टर्न्स फिगर इन द जेनेलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर, जैसे पूर्वजों की जो सूची है जिसको हम पूर्वज बोल देते हैं, वंशावली बोल देते हैं, ऑफ लेटर रूरल्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड। जैसे मतलब कि इसमें बोला गया कि जैसे कि समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने अपने बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकंड रख दिया, वही अपनी वंशावली को, अपने पूर्वजों के नाम को बार बार वो वही रख रहे हैं। जैसे प्रथम पहले हुए हैं, फिर अगर कोई दूसरा पुत्र हुआ तो सेकंड द्वितीय रख दिया, फिर तृतीय रख दिया, ऐसे रख देते हैं नाम। We know about him from inscription and coins, ये जानकारी हमें शिलालेख और सिक्कों से मिली है। He led an expedition of Western India, जिसका जो बढ़ावा है, उनका जो फैलाव है वो वेस्टर्न इंडिया तक हुआ है। Where he overcome the last of the Shakas, जहाँ पर उन्होंने शकों पर भी अपनी जीत हासिल की है। According to later belief, His court was full of learned people, about some of them you will read in chapter 11। और ऐसा माना जाता है कि उनका जो दरबार है वो पढ़े लिखे व्यक्तियों से भरा हुआ था, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 11 से में पता लगेंगे कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे जैसे कवि हैं, पढ़े लिखे आदमी थे सारे, कोई अनपढ़ नहीं था। हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र। While we can learn about Gupta's rural from their inscription and coins, जैसे हम गुप्त शासकों के बारे में उनके शिलालेखों और सिक्कों से पता लगते हैं, we can find out about some king from biographies, तो कुछ राजाओं की हम उनकी जीवनी से भी हमें उनके बारे में पता लगता है। हर्षवर्धना हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स एगो, हर्षवर्धन राजा है जिन्होंने 1400 साल पहले शासन किया है। वॉज वन सच रूलर, वो भी बहुत अच्छे शासक हुए हैं। हिज कोर्ट पोइट बाणभट्ट, उनका जो राजकवि है बाणभट्ट, रोट हिज बायोग्राफी, उन्होंने उनकी जो है जीवनी को लिखा है हर्षचरित्रा, और जीवनी का क्या नाम है, हर्षचरित्रा है, इन संस्कृत, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दिस गिव अस जेनेलॉजी ऑफ हर्षा, जो हमें हर्ष की वंशावली के बारे में बताते हैं। एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, और उनकी जो वो एक राजा बनने के बाद उनके जो जीवनी लिखी गई है वो अंत हो जाती है। उनकी वंशावली मतलब उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में बता के जब हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं तो वहीं पर वो अंत हो जाती है। Xuanzang about whom you read in chapter 9, Xuanzang जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है, जिसमें जो शिल्क जो पाथ के बारे में बताया गया था कि वो समुद्र के रास्ते से कैसे वापस गए हैं, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था, जो हमने चैप्टर नंबर 9 में रीड किया है। आल्सो स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एट हर्ष कोर्टास, वो भी हर्ष के कोर्ट में दरबार में काफ़ी समय तक रहे हैं। एंड लेफ्ट ए डिटेल अकाउंट ऑफ वट ही सा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, जो भी कुछ उन्होंने यहाँ पर देखा नोटिस किया उन्होंने वो सब कुछ लिखा है। Harsh was not the eldest son of his father but became king the Thanesar after both his father and elder brother died। हर्षवर्धन हर्ष जो राजा बने हैं वो थानेसर के राजा बने हैं अपने भाई और अपने पिता की मृत्यु के बाद। His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal। उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो कन्नौज का शासक है और उसको बंगाल के शासकों ने मार डाला था। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूल ऑफ बंगाल। फिर हर्ष ने जो है कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया और एक आर्मी बंगाल के राजा के
खिलाफ भेजी लड़ने के लिए। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, वो ईस्ट में तो काफ़ी शक्तिशाली था, सफलता भी उनको अच्छी मिल रही थी। एंड कॉन्क्यूर्ड मगधा एंड प्रोबेबली बंगाल आल्सो, उन्होंने मगध को और बंगाल को भी जीत लिया था। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, लेकिन कई जगह पर वो सफल नहीं हो पाए। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इन टू द दक्कन, उन्होंने दक्कन पर कब्जा करने के लिए नर्मदा की तरफ कूच किया, बट वॉज स्टॉप बाई ए रूरल बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन उन्होंने एक जो चालुक्य राजवंश है उसका शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उनके द्वारा वहीं पर रोक लिया गया था। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड लिस्ट द प्रेजेंट डे स्टेट विच द हर्षवर्धन पास थ्रू द, ये इसमें बंगाल और नर्मदा के एरिया बताना है मैप में। आगे हम पढ़ेंगे द पल्लवा चालुक्याज एंड पुलकेशिन प्रशस्ति, ये राजवंश हुए हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन। The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India during this period, और इस काल के दौरान जो पल्लव और चालुक्य हैं वो साउथ इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण शासक राजवंशों में से एक है, शासन करने वाले राजवंशों में से एक है। The kingdom of Pallavas spread from the region around their capital कांचीपुरम, और जो पल्लव की जो राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ है, उनकी राजधानी कांचीपुरम है, वहां तक फैला हुआ है टू द कावेरी डेल्टा, कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक। वाहिल दैट ऑफ द चालुक्याज वर सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, और जो चालुक्य राजवंश है उनका एरिया रायचूर दोआब के बीच में है, जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में आता है। एहलो द कैपिटल ऑफ चालुक्याज वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, एहलो जो चालुक्य की राजधानी है वो भी व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, केंद्र बिंदु रहा है। इट डेवलप्ड एट ए रिलीजियस सेंटर विद ए नंबर ऑफ टेम्पल्स, और इसमें बहुत सारे मंदिर होने की वजह से ये धार्मिक जगह भी बनी है। द पल्लवाज एंड चालुक्याज फ्रीक्वेंटली रेडिड वन अनदर लैंड्स, जो चालुक्य और पल्लवाज है वो रेडिड मतलब कि एक दूसरे की जमीन पर रेड डालते रहते हैं, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रोस्पेरियस टाउन्स, और खासकर वो कहाँ डालते हैं जो खुश हरे भरे जहाँ पे मतलब कि हर चीज़ की भरपूरता है, साधन संपन्न है, उन एरियाओं पर वो जानबूझकर अटैक करते हैं, उनको कमज़ोर बनाने के लिए पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के ऊपर। द बेस्ट नोन चालुक्य रूरल्स वाज पुलकेशिन द्वितीय, और सबसे जो अच्छा शासक है वो कौन सा है, पुलकेशिन द्वितीय है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति, हम इनके बारे में एक प्रशस्ति से जानेंगे। कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति, जो उनके राज दरबारी कवि हैं रवि कीर्ति, उनके द्वारा रचना की गई है। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एनेसेस्टर, जो हमें उनके पूर्वजों के बारे में बताते हैं। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, और वो 4 उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ियाँ चली गई ऐसे ही शासन करते करते। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, और पुलकेशिन को अपनी ये जो राज्य है साम्राज्य है वो अपने अंकल से मिला है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, रिमेनिंग चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ क्लियर होंगी। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।